नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी व पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली छठ के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को अपने सफर की योजना में बदलाव करना होगा और रेलवे की नवीनतम सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। यूपी में पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर दूर एक दुकान से 20 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और नकदी चोरी हो गई। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार का होश उड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसके कारण करीब 1.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत समस्या का समाधान किया और ट्रेन को चालू किया ताकि यात्रियों की यात्रा जल्द से जल्द पुनः सुगम हो सके। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर 6 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी हुई। साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर जांच कर रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूपी में 6 घंटे के भीतर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर मामलों की जांच कर रहे हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरिद्वार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। त्योहारों के चलते भीड़ बढ़ने और ट्रैक पर दबाव बढ़ने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए। यूपी में 211 शिक्षकों की सैलरी कट गई। अधिकारियों ने बताया कि यह गलती उनकी टाइम टेबल और अटेंडेंस रिकॉर्ड में असंगतियों के कारण हुई। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। दीपावली से पहले प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण सामने आया। फूलपुर में पुलिस ने 5 लाख रुपए मूल्य के पटाखों का जखीरा बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने पटाखों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। दीपावली और करवा चौथ के अवसर पर सोना चांदी की खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखी गई। इतने कम समय में बड़े पैमाने पर धातु बिक गई कि जानकर लोग चौंक जाएंगे। बाजार में मांग बढ़ने से कीमतों और खरीदारी का ग्राफ दोनों ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुना करना है। योजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को वित्तीय सहायता देने और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अधिकारियों ने घोषणा की कि तय तारीख को उनके बैंक खातों में वजीफा जमा कर दिया जाएगा। इससे छात्रों को शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना है। यूपी की एक बस ने खराब लाइटिंग के बावजूद 918 किलोमीटर का सफर तय किया। अंधेरे में ड्राइवरों ने लगातार 2 चक्कर लगाकर दूरी पूरी की। यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चालक की हिम्मत और कौशल की सराहना की जा रही है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भले ही लंबी हो, लेकिन विमान का किराया अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। त्योहारों और छुट्टियों के चलते हवाई यात्रा महंगी हुई है, जिससे यात्री अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। यूपी में खाद्य सुरक्षा टीम ने 7 क्विंटल देशी घी और 2000 किलो घटिया मिठाई जब्त की है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में घटिया हल्दी और खजूर भी बरामद हुए। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से सतर्क रहने की सलाह दी है। बाराबंकी में धान की खरीद इस तारीख से शुरू होगी। किसान अपने धान को निर्धारित केंद्रों पर ले जाकर उचित दाम में बेच सकते हैं। प्रशासन ने खरीद केंद्रों की सूची और समय सारणी जारी कर दी है ताकि किसानों को सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। नीति के उल्लंघन के कारण सस्पेंड किए गए अखिलेश यादव के फेसबुक पेज को फिर से बहाल कर दिया गया है। अब पार्टी और समर्थक अपनी गतिविधियों और संदेशों को पुनः पेज के माध्यम से साझा कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के इस जिले को 3 करोड़ रुपए की लागत से सहकारी समितियों में नए गोदाम बनाने का बड़ा तोहफा मिला है। इन गोदामों से भंडारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों तथा व्यापारियों को कृषि एवं व्यापार सामग्री सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी। सरकार ने जनता के 9,000 सुझावों को विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे नीति निर्माण में आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। सुल्तानपुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पराली जलाते पकड़े जाने पर जिम्मेदारों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करने और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। यूपी में एक ड्रोन फिर उड़ता दिखा तो गांव वालों ने उसका पीछा किया। उसी रात किसी ने छत पर एक अज्ञात वस्तु गिरी देखी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1,821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। यूपी में एक पीसीएफ केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा करने लगे। उन्होंने केंद्र के ताले बंद कर दिए और सचिव को भागते हुए पकड़ लिया। किसानों ने उन्हें सबक सिखाते हुए स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई दिवाली तक बंद रहेगी। इसके चलते कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो सकती है। राज्य जल निगम ने लोगों को अलर्ट किया है और जल संचयन व पानी की बचत करने की सलाह दी है। गोरखपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई पर खाद्य विभाग की सख्त नजर है। अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी बढ़ा दी है और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि केवल प्रमाणित मिठाइयां ही खरीदें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसकी तैयारी के तहत 11 अक्टूबर को ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर यात्री ट्रेन सेवाओं में भी उच्च गति लागू होगी, जिससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी और सफर और सुविधाजनक बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 68 सीनियर अधिकारियों को नया फरमान सुनाया है। इसके तहत ये अधिकारी 2 दिनों तक सड़कों पर घूमेंगे और शहर की सफाई, कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। यह कदम अधिकारियों की जवाबदेही और जनता के प्रति सेवा भावना बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बरेली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए। प्रशासन ने भीड़ और संभावित असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़ी सतर्कता बरती। गाजियाबाद में साइबर ठगों ने एक शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट दिखाकर 6,30,000 रुपए ठगे। ठगों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर डराया और पैसा देने के लिए मजबूर किया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। घटना ने साइबर सुरक्षा की संवेदनशीलता उजागर की। रामपुर में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, वहां अब सड़क और सार्वजनिक उपयोग की सुविधा बनाने का काम किया गया है। दीपावली से पहले स्थानीय लोगों को इस सुधारित सड़क और सुविधाओं का उपयोग करने का तोहफा मिलने की संभावना है। बरेली में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोपी डॉ नफीस के बैंक्वेट हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उन घटनाओं के विरोध और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ की गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान और उनके विकास के प्रतीक स्वरूप नन्ही बच्चियों के पैरों को धोया और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। यह कार्यक्रम लखनऊ के मोहनलालगंज में 14 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में झारखंड का कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने आरोपी सनत को घाटशिला, झारखंड से पकड़ लिया। घटना की जांच जारी है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी छानबीन कर रही है।
यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। सुल्तानपुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पराली जलाते पकड़े जाने पर जिम्मेदारों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करने और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। यूपी में एक ड्रोन फिर उड़ता दिखा तो गांव वालों ने उसका पीछा किया। उसी रात किसी ने छत पर एक अज्ञात वस्तु गिरी देखी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। यूपी में एक पीसीएफ केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा करने लगे। उन्होंने केंद्र के ताले बंद कर दिए और सचिव को भागते हुए पकड़ लिया। किसानों ने उन्हें सबक सिखाते हुए स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई दिवाली तक बंद रहेगी। इसके चलते कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो सकती है। राज्य जल निगम ने लोगों को अलर्ट किया है और जल संचयन व पानी की बचत करने की सलाह दी है। गोरखपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई पर खाद्य विभाग की सख्त नजर है। अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी बढ़ा दी है और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि केवल प्रमाणित मिठाइयां ही खरीदें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसकी तैयारी के तहत 11 अक्टूबर को ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर यात्री ट्रेन सेवाओं में भी उच्च गति लागू होगी, जिससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी और सफर और सुविधाजनक बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 68 सीनियर अधिकारियों को नया फरमान सुनाया है। इसके तहत ये अधिकारी 2 दिनों तक सड़कों पर घूमेंगे और शहर की सफाई, कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। यह कदम अधिकारियों की जवाबदेही और जनता के प्रति सेवा भावना बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बरेली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए। प्रशासन ने भीड़ और संभावित असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़ी सतर्कता बरती। गाजियाबाद में साइबर ठगों ने एक शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट दिखाकर 6,30,000 रुपए ठगे। ठगों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर डराया और पैसा देने के लिए मजबूर किया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। घटना ने साइबर सुरक्षा की संवेदनशीलता उजागर की। रामपुर में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, वहां अब सड़क और सार्वजनिक उपयोग की सुविधा बनाने का काम किया गया है। दीपावली से पहले स्थानीय लोगों को इस सुधारित सड़क और सुविधाओं का उपयोग करने का तोहफा मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान और उनके विकास के प्रतीक स्वरूप नन्ही बच्चियों के पैरों को धोया और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। यह कार्यक्रम लखनऊ के मोहनलालगंज में 14 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में झारखंड का कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने आरोपी सनत को घाटशिला, झारखंड से पकड़ लिया। घटना की जांच जारी है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी छानबीन कर रही है।
यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेच